हम पिछले साल 2025 जून से कर रहे थे एंड ये अब जाके हमें 5 जनवरी 2026 में ग्रांट हुआ है। कितने लोग आप लोग शामिल थे, कैसे गाइडेंस मिली टीचर की और आगे आपको इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? तो ये मैंने और मेरे 3 दोस्त एलिन मसीह, लता टेकाम, अंशिका कुमारी, हम चारों ने मिलके किया है, धीरेन्द्र सर की गाइडेंस में किया है एंड आगे चल के हमारा पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। रिज्यूमे जो आगे प्लेसमेंट्स में जो काम आती है वो सब कंपनीज हमारे ये सब चीज़ों की हमने 3rd सेमेस्टर में एक पेटेंट यूटिलिटी पेटेंट किया है, ये सब चीज़ हमें बहुत बेनिफिशियल होगा। पढ़ाई में कठिनाई कितना है? पढ़ाई इसको साथ साथ पेटेंट करते हुए जी मैं बोलूँगी पढ़ाई में तो कुछ कठिनाई मुझे नहीं आई। ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें साथ साथ अपने एकेडमिक के साथ मेंटेन रखना होता है, तभी चल के आगे हम, क्योंकि कंपनी सिर्फ हमारा एकेडमिक नहीं देखती है, कंपनी हमारे सॉफ्ट स्किल्स कैसे हैं, लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब कैसी है, ये सब भी देखती है। तो ये सब साथ साथ मेंटेन करना भी ज़रूरी है। और एकेडमिक्स में बोला जाए तो मेरा अच्छा ही रहा है, स्कूल से ही अच्छा ही रही हूँ मैं एकेडमिक में। थैंक यू। इससे भी कम होती है। तो जब हमको नॉर्मल लाइट में कोई नुकसान नहीं है तो इंफ्रारेड की एनर्जी तो और भी कम होती है उससे, तो उसमें और भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं है, वो बस रिफ्लेक्शन लेके फिर इमेज को कैप्चर करता है। बच्चे को क्या फायदा? बच्चे को ये सर हमको जितनी जानकारी है उसमें छत्तीसगढ़ में सबसे कम उम्र की बच्ची होगी ये जिनको एक नेशनल लेवल पे पेटेंट मिला हुआ है। तो बच्ची को सबसे बड़ा तो फायदा ये होने वाला है कि हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट आता है जिसमें 44 लाख 45 लाख के पैकेज पे कंपनीज आती है। तो इनका प्रोफाइल जब देखेंगे कि इनने कि 3rd सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर में इनने पेटेंट ले लिया है और आगे जाके अभी इनके पास 5 सेमेस्टर बचा हुआ है, तो इनका प्रोफाइल इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई भी कंपनी आएगी तो इसको बहुत हायर पैकेज में सिलेक्शन होगा। ये इनका डायरेक्ट इनको प्रॉफिट होगा। पैकेज वगैरह है जी, पैकेज वगैरह पैकेज 45 लाख 40 लाख 22 लाख 28 लाख के ऐसे पैकेजेस की कंपनी हमारे कॉलेज में है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी हम उस पेटेंट को, जैसे कोई कंपनीज उसको परचेस करना चाहे तो हम उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं फिर अपने कंडीशन पे। कहाँ पे? खाली छत्तीसगढ़ में, खाली रायपुर में? कहीं पूरी दुनिया में? पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी इस टेक्नोलॉजी को कोई ले सकता है। जो हमारी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे सेकेंड ईयर के 3rd सेमेस्टर में पढ़ाई करते हैं, उनका एक पेटेंट आया है, भारत सरकार ने जिसको ग्रांट दिया हुआ है, वो अटेंडेंस सिस्टम में किसी बच्चों का अटेंडेंस लेने के लिए इंफ्रारेड लेजर बेस्ड एक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, जिसके थ्रू कोई भी बच्चा अगर क्लास में है तो उनका अटेंडेंस वो जैसे ही क्लास में एंटर करेगा, वो डिवाइस को हम क्लास में एक दरवाजे के ऊपर उसको इंस्टॉल करते हैं और जैसे ही बच्चा एंटर करेगा क्लास में तो उनका फेस को रिकॉग्नाइज करके बता देगा कि वो बच्चा क्लास में है और उनका मैसेज पेरेंट्स को भी चला जाता है और सारे टीचर्स को भी चला जाता है। कितना कारगर है और कितना हानिकारक है? ये किसी भी तरह का हानिकारक नहीं है ये डिवाइस, क्योंकि इंफ्रारेड रीजन पे काम कर रहे हैं। इंफ्रारेड रीजन मतलब जैसे विजिबल लाइट है, जो लाइट हमको अभी दिख रही है, तो इसका इंटेंसिटी उससे भी थोड़ी ज़्यादा है। हम लोग रायपुर शंकराचार्य कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेज से, और हमारा कॉलेज 2008 में खुला और अभी 16 साल की जर्नी में, चाहे वो पेटेंट्स हो, चाहे वो पब्लिकेशंस हो, रिसर्च पब्लिकेशंस हो, चाहे वो स्टार्टअप कल्चर हो, वो हर तरह, हर क्षेत्र में मतलब हम लोग काफ़ी तरक्की किए हैं। और अभी आज की डेट में छत्तीसगढ़ में अग्रणी कॉलेज में से आता है और प्लेसमेंट की जहाँ तक बात है, वहाँ 42 लाख सालाना तक के बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है और इस वर्ष भी लगभग 25 लाख के आसपास तक बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है। और अभी इस साल का सीज़न तो अभी शुरू हुआ है, अभी आशा है कि बहुत सारे बच्चे पूरे लगभग प्लेस हो जाएंगे। और सर्किट ब्रांचेस में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, और भारत का सबसे पहला आइडिया लैब जो है, वो भारत का आइडिया लैब सबसे पहला SSIPMT रायपुर में है और मैं उसका कोऑर्डिनेटर भी हूँ। और पिछले 2024 में 25 में हम लोग उसको दिल्ली में भी जो टेक फेस्ट हुआ था उसमें भारतीय लेवल, पूरे इंडिया लेवल पे 2nd नंबर पे जीत के आए थे। तो इस तरह से हमारी जर्नी ईश्वर की कृपा से अभी तक तो बहुत अच्छी रही है। आगे भी आप सबका सहयोग मिलता रहे तो बहुत बढ़िया, आशीर्वाद। सर क्या क्या कोर्स आपके कॉलेज? कोर्सेज हमारे यहाँ इंजीनियरिंग है सर, 7-8 ब्रांचेज में, कंप्यूटर साइंस, AI/ML, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, डाटा साइंस। इसके अलावा हमारे यहाँ नर्सिंग है और हमारे डिग्री के भी कोर्सेज होते हैं। उसके लिए अलग कॉलेज का नाम है JSCN और
SSIPS उसमें, और MBA है और MTech है और PhD भी है। तो इस तरह से लगभग यूनिवर्सिटी नहीं पर उसके आसपास हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं।